जय जिनेन्द्र। आज हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य क्या होता है। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत है। गुण पर्यवद द्रव्यम, जो गुण और पर्याय वाला है वो द्रव्य है। इस प्रकार जिसका लक्षण सत्य है, जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है और जो गुण और पर्याय वाला है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के लक्षण, द्रव्य के 3 लक्षण हैं, सत, गुण और पर्याय। सत, सत का अर्थ होता है अस्तित्व, यानी जो उत्पाद व्यय और द्रव्य वाला है उसे सत कहते हैं। सत का कभी भी नाश नहीं होता है, असत का कभी उत्पाद नहीं होता है। सत्य कोई भी लोक में ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका सर्वथा विनाश होता हो या जो नए सिरे से जिसका उत्पाद होता हो। उत्पाद का अर्थ है पुरानी पर्याय बदलकर नए पर्याय का बनना, और व्यय का अर्थ है पुरानी पर्याय का नष्ट होना, और द्रव्य का अर्थ है कि किसी भी पर्याय में रहो उसके मूल स्वभाव का, मूल तत्व का, मूल स्वभाव का बने रहना। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक सोने का हार है, उसको गलवाकर चूड़ियाँ बनवा ली, तो क्या हुआ कि हार की पर्याय नष्ट हो गई, वो चूड़ी की पर्याय में आ गया, लेकिन जो सोना है वो अपने सत्य रूप में बना रहा। सोना ज्यों का त्यों बना रहा। जैसे मान लो मनुष्य पर्याय है तो उसकी मनुष्य पर्याय तो नष्ट हुई और वह देव पर्याय में चला गया या किसी और पर्याय में चला गया, तो क्या हुआ कि जो उसकी पुरानी पर्याय थी वो नष्ट हो गई और वह नई पर्याय उसको मिल गई, लेकिन जो जीव का स्वभाव है वो यों का यों बना रहा। गुण, गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के साथ हमेशा बना रहता है, जिसको हम जो द्रव्य से कभी भी अलग नहीं होता। जैसे जीव का गुण क्या है, ज्ञान। तो जीव चाहे निगोद में चला जाए, चाहे किसी भी पर्याय में चला जाए, किसी भी गति में चला जाए, चाहे मोक्ष में चला जाए, लेकिन उसका ज्ञान गुण कभी भी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा उसके साथ बना रहता है। इसी गुण के कारण आत्मा को ज्ञान में कहा गया। आत्मा कैसी है हमारी, ज्ञान में। तीसरा लक्षण है पर्याय। द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्था, द्रव्य की जो परिवर्तनशील अवस्था है जिसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है उसको हम पर्याय कहते हैं। द्रव्य एक होता है, उसके पर्याय भिन्न बन जाती हैं। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी क्या है, पुद्गल है, उससे हमने कुर्सी बना ली, मेज बना ली, अलमारी बना ली, तो उसकी वो पर्याय हो गई। इसी प्रकार मान लो जीव है, जीव मनुष्य पर्याय में है, देव पर्याय में है या त्रियंच पर्याय में है। तो जो परिवर्तनशील अवस्था है, द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्था, प्रतिक्षण उस पदार्थ में परिवर्तन होता रहता है, उसको हम पर्याय कहते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता, और गुण और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं हो सकते। इसलिए जहाँ पर द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों होते हैं वहीं द्रव्य होता है। द्रव्य के भेद, द्रव्य के मूल भेद तो 2 हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। लेकिन अजीव द्रव्य इतना व्यापक और विस्तृत है कि उसे समझने के लिए हमें उसके भेद करने पड़ते हैं। इस प्रकार अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रकार ये 6 द्रव्य हुए। पूरे लोक में द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं, इतने द्रव्य हैं कि पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ठहरने में, स्थान देने में बाधक नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को बाधा नहीं पहुंचा सकता, सुख दुख नहीं दे सकता। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय
अपनी स्वयं के पर्याय के अनुसार अपना कर्ता और अपना भोक्ता स्वयं ही है। फिर द्रव्य की संख्या देखिए, द्रव्य की संख्या निश्चित है, उसमें ना वृद्धि होती है और ना कमी होती है, क्योंकि कोई भी द्रव्य का, किसी भी द्रव्य का पूरी तरह विनाश नहीं होता है और कोई भी द्रव्य नए सिरे से उत्पाद भी नहीं होता है। इसलिए द्रव्य की संख्या निश्चित होती है, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं। जो मात्र उनकी क्या क्या बदल जाती है, मात्र उनकी पर्याय बदल जाती है। मनुष्य है, देव बन गए, त्रियंच हैं, मनुष्य बन गए। इस तरह मात्र पर्याय बदलती है और जीव के जितनी भी अवस्थित संख्या है वो उतनी ही रहती है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें सत का लक्षण हो, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त हो और गुण और पर्याय वाला हो, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के 3 लक्षण हुए, सत, गुण और पर्याय। द्रव्य के 6 भेद हुए, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। आज हमने द्रव्य के बारे में जाना। अपनी आगामी वीडियो में हम जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन है हमारा, द्रव्य के कितने लक्षण होते हैं? तो आप लोग जैन धर्म जानिए चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।